खुसात बाप 2। और खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से बोकीम को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकालकर उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी ले आया। और मैंने कहा कि मैं हरगिज़ तुमसे अहद शिकनी नहीं करूँगा और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मस्बों को ढा देना। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूँगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। जब खुदावंद के फरिश्ता ने सब बनी इसराइल से ये बातें कहीं, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस जगह का नाम बोकीम रखा। और वहाँ उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। और जिस वक्त यशवा ने जमायत को रुखसत किया था, तब बनी इसराइल में से हर एक अपनी मिरास को लौट गया था, ताकि उस मुल्क पर कब्जा करे। और वो लोग खुदावंद की प्रस्तिश यशवा के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यशवा के बाद जिंदा रहे, और जिन्होंने खुदावंद के सब बड़े काम जो उसने इसराइल के लिए किए देखे थे। और नून का बेटा यशवा खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया। और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिम्नत हर्स में इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में जो कोहे चास के शुमाल की तरफ है उसको दफन किया। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली। और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे। और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सजदा करने लगे। और खुदावंद को गुस्सा दिलाया, और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इस्तारात की प्रस्तिश करने लगे। और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का, और उसने उनको गारतगरों के हाथ में कर दिया जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ जो आसपास थे बेचा, सो वो फिर अपने दुश्मनों के सामने खड़े ना हो सके। और वो जहाँ कहीं जाते खुदावंद का हाथ उनकी अजियत ही पर तुला रहता था, जैसा खुदावंद ने कह दिया था और उनसे कसम खाई थी। सो वो निहायत तंग आ गए। फिर खुदावंद ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए जिन्होंने उनको उनके गारतगरों के हाथ से छुड़ाया। लेकिन उन्होंने अपने काजियों की भी ना सुनी, बल्कि और माबूदों की पैरवी में जिना करते और उनको सजदा करते थे। और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा चलते और खुदावंद की फर्मा बरदारी करते थे बहुत जल्द फिर गए, और उन्होंने उनके से काम ना किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बर्पा करता, तो खुदावंद उस काजी के साथ होता, और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था। इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बाइस कुड़ते थे तो खुदावंद मलूल होता था। लेकिन जब वो काजी मर जाता तो वो बरगश्ता होकर और माबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज़्यादा बिगड़ जाते और उनकी प्रस्तिश करते और उनको सजदा करते थे। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुद सरी की रविश से बाज आए। सो खुदावंद का गज़ब इसराइल पर भड़का, और उसने कहा, चूंकि इन लोगों ने मेरे उस अहद को जिसका हुक्म मैंने इनके बाप दादा को दिया था तोड़ डाला और मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं भी अब उन कौमों में से जिनको यशवा छोड़कर मरा है किसी को भी इनके आगे से दफा नहीं करूँगा, ताकि मैं इसराइल को उन्हीं के जरिए से आजमाऊं कि वो खुदावंद की राह पर चलने के लिए अपने बाप दादा की तरह कायम रहेंगे या नहीं। सो खुदावंद ने उन कौमों को रहने दिया और उनको जल्द ना निकाल दिया, और यशवा के हाथ में भी उनको हवाला ना किया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।